चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का VCN न्यूज़ के खास प्रोग्राम निवडणूक रणसंग्राम 2019 में। इसके पहले कई वक्ताओं से हम आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष व पूर्व पार्षद अय्यूब खान, जो कि बडनेरा से पार्षद भी रह चुके हैं और बीते कई सालों से युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक रवि राणा के कांधों से कांधा मिलाकर बडनेरा परिक्षेत्र की समस्याओं पर बारीकी से नज़र रखने वाले पूर्व पार्षद अय्यूब खान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम उनसे युवा स्वाभिमान की कार्यशैली और विकास के एजेंडे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अमरावती शहर के लिए विकास एक प्रखर मुद्दा बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे पर विकास को लेकर लांछन लगाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन विकास की तस्वीर नज़र नहीं आती। अय्यूब खान साहब, आपका स्वागत है। VCN न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं। और आपने जो बडनेरा मतदार संघ के बारे में विषय विकास का मुद्दा सामने रखा है, हमारे लोकप्रिय आमदार रवि राणा जी, जो 10 सालों से बडनेरा मतदार संघ के आमदार हैं, उनके विकास के मामले में मुझे तो जितना संतोष होना चाहिए उतना हो चुका है, मगर फिर भी विकास जिस तरीके से हर एरिया के अंदर होना चाहिए था वो हिसाब से अभी हुआ नहीं है। फिर भी उन्होंने जो बडनेरा मतदार संघ के अंदर विकास किया है, जहाँ तक कि बडनेरा जूनी बस्ती नई बस्ती के अलावा बडनेरा मतदार संघ को मैं देख रहा हूँ 10 सालों में, उतना विकास कोई किसी दूसरे आमदार ने नहीं किया। पुराने आमदारों ने विकास किया नहीं किया, ये एक अलग मुद्दा है। अगर पुराने आमदार विकास करते तो नए आमदार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए पिछले 10 सालों से एक ही विधायक को चुन करके दिया गया। लेकिन अय्यूब खान साहब, बडनेरा की जो स्थिति है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र जैसी नज़र आती है, जबकि वो महानगर पालिका का अभिन्न अंग है। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि अमरावती महानगर पालिका का एक उपशहर बडनेरा है, जहाँ से 8 से 10 पार्षद चुन के जाते हैं। आमदार माननीय रवि जी राणा ने जो अभी इस वक्त में जो विकास किए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दौरा देना चाहता हूँ कि राजापेट से लेकर यवतमल टी पॉइंट तक के जो कांक्रीटीकरण का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं, वो 55 करोड़ रुपए का है। एक ये सबसे बड़ा काम हमारे नज़र में है। उसके बाद उन्होंने एक सांस्कृतिक भवन का जो बडनेरा रोड पर जिन्होंने सौता मैदान के पास शुरू किया है, और अभी हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर उनके जो काम का एक शादी खाने का उनका हमारा बहुत बड़ा प्रपोज़ल था, उसको उन्होंने अभी शुरुआत की है। जहाँ तक कि शादी खाना हमारे एक जूनी बस्ती के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है, ताकि गरीब बस्ती है और गरीबों की शादियाँ वहाँ होना बहुत ज़रूरी था एक। और जहाँ उन्होंने जिस समाज भवन की आप बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार 2 बार उसका शिलान्यास हो चुका है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। उसमें भी हमारे आमदार साहब ने हमसे भी ये कहा, मगर जिस वक्त उन्होंने अभी शुरू किया है तो उन्होंने यही कहा है कि अय्यूब भाई तमाम लोगों से कि ये शादी खाने का काम अब जो शुरू कर रहा हूँ ये बंद नहीं होगा। इसलिए मुझे संतोष हुआ है कि अब शुरू हुआ है तो बंद नहीं होगा, ये हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐन चुनावों के वक्त दोबारा से किसी एक ही काम का शिलान्यास करना कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि चुनावी लॉलीपॉप है, मगर जनता के हिसाब से जो जनता में थोड़ी बहुत ये थी नाराज़गी कि भाई 2 बार इसका भूमि पूजन किया गया है, काम शुरू नहीं हुआ है, मगर फिर तीसरे से हमारे आमदार साहब ने उसको यानी काम के साथ में शुरुआत की, इसलिए हमको इत्मीनान और सुकून हुआ कि काम शुरू हो रहा है। अब वैसा उन्होंने नई बस्ती के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अनावरण किया है, वहीं से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इनका अनावरण किया है। कहीं उन्होंने सभागृह हमारे बौद्धिस्ट समाज के अंदर बनाए, राहुल नगर, नई बस्ती में, जूनी बस्ती में। इस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है अपने हद तक कि हमको इतना मालूम है कि दूसरे आमदारों के बाद निस्बत आमदार रवि राणा साहब ने अच्छा विकास किया है। तो सिर्फ कुछ गेट बना देना और कुछ पुतले बना देना, इसे ही विकास समझते हैं आप? नहीं, ये तो बात बिल्कुल है, मगर क्या विकास के साथ में ये चीज़ होना इसलिए सुंदरता है कि जहाँ अगर कोई गेट बनता है वो एक सुंदरता का प्रतीक होता है, इसलिए सुंदरता आना चाहिए इलाके के अंदर। जैसा कि मैंने भी अलमास गेट जिस वक्त बनाया 2001 में, आप देख रहे हैं कि ऐसे गेट अगर बनते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं सुंदरता आती है, कहीं ना कहीं लोगों के व्यवसाय चलते हैं, वो हिसाब से वो चीज़ को ये नहीं है। मगर आपने जो पूछा कि भाई गेट और ये पुतलों से विकास नहीं होता है, मगर आज शहर की सुंदरता वो चीज़ है जहाँ से हम लोग गुजरते हैं। लेकिन अगर शहर की सुंदरता
देखने का किसी को मौका मिले तो उस सुंदरता तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते भी तो होने चाहिए ना, वो तो है ही नहीं पढ़ने। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। अभी इस वक्त में जूनी बस्ती में जहाँ तक के आमदार महोदय ने अभी हमारे बहुत से काम डाले हैं जो अभी टेंडर निकल चुके थे, मगर आचार संहिता लगने से ऐसे 10 से 11 लोगों रोड का काम रुका हुआ है। और मैं आपसे तो ये कहूँगा कि आचार संहिता लगने से हमारे काम रुके, चाहे उसमें कांक्रीट के काम हो रोड के और दीगर डामरी रोड के काम। तो रोड से मुझे याद आया कि वो जो बडनेरा अलमास गेट के पास से एक रास्ता शुरू होता है, गोड़बोले लेआउट तक जाता है। 2014 में उसका भूमि पूजन हुआ था, 2016 में उसका भूमि पूजन हुआ था, तो तब तो आचार संहिता नहीं थी ना? हाँ, उसका ये हुआ था कि हमारे आमदार साहब ने उसका उद्घाटन किए थे, मगर वो काम फिर आगे जो कांक्रीटकरण के मामले में आवाज़ उठाए थे उसके लिए वो काम को रोका गया था। और जिस बोर्ड पे उस रोड के बनाने का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था, उसी बोर्ड को अभी फिर से पेंट करके दूसरे रोड का ब्यौरा लिख दिया गया है। ऐसा तो हुआ नहीं, हमारे हिसाब से तो लगभग 7-8 महीना पहले फिर आए थे विधायक साहब, एक नया भूमि पूजन करके। नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे नज़र नहीं आया, मगर आप कह रहे, मगर ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि जहाँ तक कैसा हुआ हो। मगर जहाँ बारीपुरा से लेके तेलीपुरा, कंपासपुरा, चाड़ी चौक, इधर जो विकास हुए हैं तमाम आमदार साहब के से कार्य से, और हमारे कुछ इलाकों के अंदर जैसे अमन कॉलोनी में अभी उन्होंने 10 से 15 लाख रुपए का काम किया है, रोड तैयार हो चुके हैं। उसी तरीके से अभी हमने बिलाल नगर दिया है, उस्मानिया कॉलोनी के काम दिए, और उसके बाद पटेल नगर का काम दिए। जो आप जहाँ रहते हैं उस एरिया के भी मैंने 2 रोड दिया हूँ और उसके भी टेंडर हो चुके हैं। अच्छा, जो ये राजापेट से लेकर अकोला टी पॉइंट तक आप बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, वो रास्ते का काम तो इतनी धीमी गति से चालू है। 55 करोड़ का आप टेंडर बता रहे हैं, 2 तरफ रास्ता है, बीच में फिर लोग आवाजाही कर रहे हैं, 2 तरफ सीमेंट बिछा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब से उस रोड का काम चालू हुआ है वहाँ पे कोई कछुआ छोड़ दिया जाता ना, तो वो भी 2-4 चक्कर तो काट ही लिया होता अकोला टी पॉइंट से राजापेट तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीच में बहुत तेज़ी थी काम की, मगर जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो थोड़ा कामों के अंदर धीमी आई, ताकि आने जाने वालों को तकलीफ़ें होती है। जैसा कि आपने देखा है अमरावती का उड़ान पुल पठान चौक जो चालू है चांदनी चौक का, वो भी बंद हो चुका है, इसलिए कि आवाजाही तेज़ी से बढ़ती है इलेक्शन की गाड़ियाँ वगैरह की वजह से। तो ये इस वक्त PWD ने इस कामों को स्थगित किया है। आप अल्पसंख्यक विभाग के मुखिया बनाए गए हो, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इस चुनाव में विधायक रवि राणा दूरी बनाते हुए नजर आ रहे अल्पसंख्यकों से? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बताइए, बडनेरा में अल्पसंख्यक बहुल इलाके में कितनी सभाएं हुई अब तक? नहीं, अभी तो सभाएं नहीं हुई है। 13 या 14 तारीख को हमारी सभाएं होने वाली है अल्पसंख्यक की, और हमने उनसे भी ये की कि अमरावती में 1-2 सभा लगाने का 2 दिन पहले हमारी बातचीत हुई है। ये आपने जो सवाल पूछा है कि वो यानी संख्या या मुस्लिम लोगों से थोड़ा दूर नज़र आ रहे, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सभी तमाम जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको ताकत के साथ में कहा है कि आप पहले अपने तमाम उन लोगों से मिल लो जहां आप लोगों को ज़्यादा वोट बटोरना है, मगर हम तो आपके साथ में हैं, इसलिए हमारी सभाएं 13 और 14 तारीख के बाद भी अगर लगाई गई तो हम आपके साथ में। कहीं इसका एक दूसरा मतलब भी होता है, ऐसा तो नहीं कि विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी मुस्लिम वोटों को लेकर कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त हैं? हाँ, ये बात गलतफहमी में नहीं, ये तो बात है कि उनको ये मालूम है कि आज नवनीत जी राणा युवा स्वाभिमान की उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, RPI गवई गट, शेतकरी संगठन, ये तमाम का UPA गट उनको जो महागठबंधन मिला है, इसीलिए उनको इतनी उम्मीद है कि तमाम मुस्लिम भाई मेरे तरफ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करेंगे, ये उनको पूरी उम्मीद है। नवनीत राणा के निर्दलीय लड़ने के पीछे कहीं ये तो मकसद नहीं है कि चुनाव के बाद BJP का दामन थाम? नहीं, ये तो मैं दावे से कहता हूँ कि इस बार में हमारे आमदार माननीय रवि जी राणा और हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय नवनीत रवि राणा जी, ये बिल्कुल BJP शिवसेना से नहीं मिलेगी, ये हमको पूरी खातरी है। इस बात पे मैं तमाम लोगों से बता रहा हूँ कि ये चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहिए कि उनका माननीय शरद पवार साहब से भी अभी जो उनकी सभा हुई थी तो उसमें भी उनको माननीय शरद पवार साहब ने बता दिए कि आपको सिर्फ एक ही रास्ते से चलना है, जो आपको ये रास्ता बताया गया है, कोई दूसरा रास्ता वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो कोई BJP सेना में नहीं जाएगी। लेकिन उन्हें अलग अलग रास्तों पे चलने की आदत है।
वो तो इसलिए कि उनको सभी का मुकाबला करते आ रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग रास्ते से चले हैं पहले, मगर अब उन्होंने देख लिया है कि लोकसभा के अंदर उनको एक ही रास्ते से चलना है। चलिए आखिरी सवाल, कितनी लीड की उम्मीद? मुझे तो उम्मीद है लीड से कि कम 2 लाख की लीड होगी उनको, कम से कम। तो अभी आप सुन रहे थे अमरावती महानगर पालिका के पूर्व पार्षद अयूब खान, जो कि युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। चुनावों को लेकर आश्वस्त नज़र आ रहे थे। अल्पसंख्यकों को लेकर यह भरोसा था कि अल्पसंख्यक एकमुश्त होकर विधायक रवि राणा की पत्नी के पक्ष में वोट डालेगा। लेकिन चुनाव के नतीजे 23 मई को हैं। उसके पहले 18 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मतदाता मतदान पेटी में अपने मत को किस तरह जमा कराते हैं, यह देखने का विषय रहेगा। किसकी किस्मत खुलेगी और कौन खाली हाथ रहेगा, यह इंतज़ार करिए आप 23 मई तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और मेहमान को लेकर। आप देखते रहिए VCN पर GTPL सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 72 और UCN सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 81 पर।